हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ लास्ट टाइम वेडिंग हैक्स, जो कि मतलब बिल्कुल लास्ट मिनट पे अगर आपके साथ कोई मिस हो जाता है तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमारे गोल्ड के ईयरिंग्स होते हैं। और गोल्ड के ईयरिंग्स में जो होता है ना कि हमें मतलब जो ऊपर हम कनौती पहनते हैं, जो साइड चेन होती है, ईयर चेन होती है, उसको हमारे पास नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होती है। तो आप इस तरीके की कोई भी बीड्स आपके पास माला वगैरह पड़ी हो, आप उससे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी है, मुझे भी शादी में जाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ जाकर अपने लिए ईयर चेन ख़रीद के लाऊं। और ये मेरे जो कान के होल हैं ये काफ़ी थोड़े भारी हैं, तो मेरे कान के होल में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे साइड चेन पहननी पड़ती है। तो इस तरीके से मतलब मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। अगर आपके पास इस तरीके का हुडी ना बन पाए तो आप इसमें धागे का भी यूज कर सकते हैं। धागे से गोल करके इस तरीके से लगा दीजिए और इस तरीके से देखिए, कोई भी आपके पास माला वगैरह पड़ी है उससे आप बना सकते हैं। मेरे पास एक गोल्डन कलर की पड़ी थी और मेरे ये गोल्ड के ईयरिंग्स है, तो मेरे साथ ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी। तो इससे मैं दो तरीके से पहन सकती हूँ। एक तो ना ईयर चेन लगाकर इस तरीके से भी पहन सकती हूँ, और जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतनी ही कट कर लूँगी। तो पहले तो आप अपना नाप फिक्स कर लीजिए, आपके पीछे तक कान में ये जानी चाहिए और फिर बस वहीं से आपको कट कर देनी है। तो ये बिल्कुल जो बेसिक तार होते हैं गोल्ड के, उससे ही ये सारी प्री हुई थी। तो मैंने उससे ही थोड़ा सा मैटने पर ही ईजिली निकल गया, अगर नहीं तो ये कट भी आसानी से जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब इसे मैं दो तरीके से पहन सकती हूँ, या तो मैं अपनी चेन बनाकर पहन सकती हूँ, या फिर इस तरीके से नीचे लटका कर इन ईयरिंग्स को थोड़ा और बड़ा दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने वेयर करके भी आपको दिखाया है। तो देखिए, इस तरीके से कितनी परफेक्ट ईयर चेन हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप ईयर चेन के साथ भी पहन सकते हैं। एंड नाउ अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से निकाल कर और इस तरीके से भी ईयरिंग्स को थोड़ा सा और बड़ा दिखा सकते हैं। देखिए कितने प्यारे ईयरिंग्स लग रहे हैं। तो इस तरीके से इंस्टेंटली आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट टाइम पता चले कि आपके पास ईयर चेन वगैरह नहीं है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब भी हम लहंगा साड़ी पहनते हैं तो उसके पल्ले को कैसे अटैच करें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग लहंगा वगैरह पहन रहे हैं, सूट वगैरह पहन रहे हैं, गाउन वगैरह पहन रहे हैं, तो उस पर दुपट्टा डालना है। तो बस आपको ये दोनों कोनों जो होते हैं ना, वो एक ही साइड पर एडजस्ट करने हैं और एक पिन से सिक्योर कर लेना है। फिर आपके पास कोई भी पैच वर्क वगैरह पड़ा हो, इस तरीके से लगाना है। और कोई भी पैच वर्क वगैरह पड़ा हो, ये पैच वर्क मैंने अपनी बेटी की स्कर्ट से निकाला था, तो कि मतलब बेकार हो गई थी, पर ये पैच वर्क अच्छा रखा हुआ था और तो मैंने उसमें से निकाल लिया। तो इस तरीके से आप भी साड़ी वगैरह में बहुत सी चीज़ों में होते हैं, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए और ये देखिए इसके ऊपर लगा दीजिए ऐसे। अब आप इसे इजी तरीके से डाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने यहाँ पर ये पहना हुआ है एक्चुअली ये। तो इस तरीके से आप इसे डाल सकते हैं और ये देखिए पैच वर्क यहाँ पर लगा है, तो इससे इसका जो लुक होता है वो और भी एलिगेंस लगने लगता है। एंड नाउ आप अगर चाहें तो इस पर बेल्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं अपने वेस्ट एरिया पे यहाँ पर इस तरीके से, तो और भी अच्छा लुक लगेगा। और अगर आप चाहें तो इसे एदस्रक की तरीके से भी पहन सकते हैं। और इस तरीके से पैच वर्क लगाने से ये होता है कि आपके नेकलेस वगैरह की कमी जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। आप सिंपल इसे ऐसे ही डाल लीजिए तो भी आपका लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ लोग होते हैं जिनकी मतलब कान के छेद होते हैं बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब छोटे छोटे से ईयरिंग्स पहने होते हैं, तो उनके कान के होल इतने छोटे होते हैं कि उनमें कोई भी गोल्ड की चीज़ जो होती है वो जाती ही नहीं है, या फिर आर्टिफिशियल भी नहीं जाते हैं। और इवन गोल्ड की तो बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि गोल्ड की जो डाट होती है वो काफ़ी मोटी होती है, जो कि कान में आसानी से नहीं जाती है। तो आप उसके लिए एक हैक ट्राई कर सकते हैं। आपको मोर के पंख की लकड़ी लेनी है और बस मोर की पंख की लकड़ी में हर तरीके का साइज़ होता है। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप छील कर अपने कान के होल के बराबर कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि ये जो लकड़ी पर जितना ज़्यादा पानी जाता है ये उतनी ज़्यादा फूलती है। ठीक है, तो इसको आप अपने जो भी कान वगैरह आपका है, जितना होल है उतना ही होल के बराबर कर लीजिए और ईजिली तरीके से डाल लीजिए, है ना। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बस डाल लीजिए। फिर आप 2-3 दिन में इसके ऊपर जैसे आप मुंह वगैरह धोएंगे, नहाएंगे, तो जितना पानी जाएगा उतनी ये लकड़ी फूलेगी और आपका होल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर आप इजी तरीके से कुछ भी पहन सकते हैं।
तो गाइज़ आप वेडिंग सीजन की बात कर रहे हैं लास्ट मिनट हैक्स की, तो मैंने यहाँ पर एक सूट भी मंगवाया था। एक्चुअली ये मैक्सी ड्रेस मैंने मंगवाई थी और इस मैक्सी ड्रेस को मैंने जब मंगवाया तो इसका एक भी रिव्यू नहीं था। ये अभी नया ही लॉन्च हुआ है और ये एक मैक्सी ड्रेस है, ए लाइन में है। और इसको मैंने पहले तो मैं बहुत डर रही थी बिकॉज़ मैं हमेशा रिव्यू देखकर ही अपनी कोई भी ड्रेस वगैरह मंगवाती हूँ, बट इसका कोई भी रिव्यू नहीं था और मुझे पसंद भी बहुत आ गई थी और मुझे भी एक शादी में जाना है, तो इस तरीके से मुझे इस ड्रेस चाहिए थी, तो मैंने मंगवाई। पर ये ड्रेस एकदम परफेक्ट आई है। ये बट ये स्लीवलेस है और बट मुझे इसमें स्लीव लगानी है, तो मेरे पास सेम कलर की नेट पहले से ही रखी हुई है, तो मैं इसमें स्लीव लगा दूँगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं लुक इसका इस तरीके से मुझे परफेक्ट आई है। और गई अब बात करते हैं साड़ी की। ठीक है, तो वेडिंग सीजन में जब भी हम साड़ी वगैरह पहनते हैं तो पिन लगाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आज मैं सिंपल तरीका बताती हूँ कि आप किस तरीके से पिन वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पल्ला डालना है और सारे पल्ले को कोई प्लेट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, सारे पल्ले को इकट्ठा इस तरीके से पकड़ के और आगे से आप अपना फ्रंट लुक अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से ऐसे करना है और बस इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। अपने आप सारी प्लेट्स बनती चली जाएंगी और बस यहाँ पर आपको पिन से सिक्योर कर देना है। ठीक है, तो पिन से सिक्योर करने के बाद हो सकता है कि आपकी थोड़ी इस तरीके से कुछ प्लेट्स वगैरह निकल जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस तरीके के कोई भी पैच वर्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इस पर अटैच कर दीजिए। 2 पिन की हेल्प से एक आगे और पीछे की लगा देंगे तो ये परफेक्ट लग जाएगा। तो इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है और जो भी आपकी पट्टी वगैरह ख़राब होती है वो भी मतलब हाइड हो जाती है और फ्रंट से आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलता है। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा हैक्स है। मैं हमेशा जब भी साड़ी वगैरह वेयर करती हूँ तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करती हूँ और ये आप पूरा लुक देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप साड़ी वगैरह जब भी ड्रेप वगैरह करें तो इस तरीके से पैच वर्क का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और ये पैच वर्क मैंने अपनी एक पुरानी साड़ी थी उसमें से निकाला था। ये कई भी साड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है तो मैं उसमें से जो भी वर्क वगैरह होता है वो हमेशा निकाल के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ हैक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की यूनिक वीडियोस हमेशा शेयर करती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं और आप लोगों को पसंद भी आते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।